धनबाद जिले के अंचल कार्यालय में इन दिनों आम आदमी का काम नहीं हो रहा है। जमीन संबंधित काम के लिए कार्यालय का चक्कर लगाने को मजबूर हैं। सरकारी बाबू रैयतों के काम करने की जगह दौड़ाने में लगे हैं। वहीं जमीन के दस्तावेज से अंचल कार्यालय में छेड़छाड़ कर परेशान किया जा रहा है। बागमारा अंचल कार्यालय में सरकारी बाबुओं की मनमानी चरम पर है। जमीन नियम को दरकिनार कर दस्तावेज छेड़छाड़ कर रहे हैं। ऑनलाइन में जमीन प्रविष्टि के नियम के विपरीत काम कर रहे हैं। एक प्लॉट संख्या को 2 खाता संख्या बना दो जगह जमीन की एंट्री करा दे रहे हैं। 13 डिसमिल जमीन 26 डिसमिल बना दे रहे हैं। एक खाता का 2 लगान रसीद निर्गत कर दे रहे हैं, जबकि जमीन नक्शा एक ही है। पीएम आवास योजना पास लाभ के आवेदन देने के बाद भी जमीन मापी नहीं कराई जा रही है। लाभ पाने के लिए महीनों कार्यालय चक्कर लगाना पड़ रहा है। वहीं मामले में अंचल अधिकारी सफाई दे रहे हैं, जबकि भ्रष्टाचार के मामले में उनके पर निलंबन की कार्रवाई भी हो चुकी है। सरकारी बाबुओं की कार्यशैली से परेशान लोगों के द्वारा पिछले 4 महीने आंदोलन किया जा रहा है। आंदोलन कर रहे जगत महतो ने कहा कि बागमारा अंचल में सही काम नहीं हो पा रहा है। रैयत लगातार कार्यालय का चक्कर लगा रहे हैं। बागमारा अंचल अधिकारी बालकिशोर महतो हैरत अंगेज का यहां कर रहे हैं। उनके द्वारा जमीनों की हेराफेरी की जा रही है। उनके कार्यों से रैयत काफी परेशान है। उन्होंने बताया कि रायगंज मौजा की 13 डिसमिल जमीन खरीद बिक्री हुई। राजमणि देवी ने अरुण गौरी से यह जमीन खरीदी। उसे जमीन का 2008 में दाखिल खारिज भी हुआ। उसने जमीन का नियमित रसीद भी कट रहा है। जमीन ऑनलाइन चढ़ाने की जब प्रक्रिया शुरू हुई, अंचल अधिकारी द्वारा 2 खातों में उनकी जमीन को चढ़ा दी गई है। एक खाता नंबर 614 जिससे वह जमीन खरीदा था और दूसरे खाता जो उस जमीन से संबंधित नहीं है 621 में चढ़ा दिया। एक मौजा में एक ही खाता रहने का नियम है, लेकिन इनके द्वारा ऐसा नहीं किया गया। 1767 प्लॉट नंबर 614 में है, वो 621 में नहीं हो सकता। यही नियम है। अंचल अधिकारी ने इसे 621 में भी रखा है और 614 में भी रखा है। जमीन एक और रसीद 2 कट रहा है। 614 में 13 डिसमिल है, जबकि 621 में 13.8 डिसमिल जमीन है। 15 डिसमिल का यह प्लॉट ही है, फिर 26 डिसमिल जमीन कैसे हो गई? अंचल अधिकारी बालकिशोर महतो इसके लिए जिम्मेदार हैं। इसके लिए इस तरह का भ्रष्टाचार करने वाले के लिए यहां आए हैं। उन्होंने कहा कि इस तरह के भ्रष्टाचार वो पहले भी कर चुके हैं। चकत्तरपुर में रहते हुए साल 2023 में इन्हें निलंबित भी किया जा चुका है। इसी तरह के भ्रष्टाचार कार्य के लिए वह निलंबित हो चुके हैं। वेतन रोकने के साथ विभिन्न मामलों की जांच की मांग की गई। मुख्यमंत्री कार्यालय को भी अवगत कराया गया। तत्काल निलंबित करने की मांग सीएम से की गई है। जमीन से जुड़े कई तरह के कार्यों के अंचल अधिकारी के द्वारा अनियमितता बढ़ती जा रही है। वहीं अंचल अधिकारी बालकिशोर महतो ने कहा कि इन लोगों के द्वारा कुल 19 मामले दिए गए हैं। उनमें से 17 मामलों का निष्पादन कर दिया गया है। शेष 2 मामले को प्रोसेस में रखा गया है। सरकारी काम में बाधा डालने और हमें प्रशासन करने के उद्देश्य से आंदोलन कर रहे हैं। जगनी देवी के पीएम आवास योजना के तहत घर बनाए जाने की नापी कराए जाने पर उन्होंने कहा कि जो भी मामला आएगा उसका निष्पादन करूंगा। नहीं बना, क्या हुआ है? बनाने नहीं दे रहा है पड़ोसी वाला। क्यों नहीं बन रहा? जमीन का नापी नहीं हुआ है। कितना जमीन? 8 डिसमिल। ऑफिस में लिख के दिए सीओ? हाँ दिए हैं। क्या बोला यहाँ? क्या बोला उसका कहीं टेबल में पेंडिंग है। अब कितना क्या दिन? कर रहा है? 6 महीना हो गया। सीओ साहब से मिले थे इस दौरान? हाँ क्या बोला? होगा, यही बोल बोल के मतलब ही कर रहा है, टाइम पास कर रहा है। एक को इंस्टॉलमेंट पैसा मिला है, हाँ एक किस्ती मिल गया, लेकिन जमीन क्लियर नहीं। नहीं हुआ। क्या चाहते हैं आप? क्या चाहते हैं? बनाने चाहते हैं। अंचल कार्यालय तो आपका काम नहीं कर रहा है। नहीं कर रहा है, वही तो प्रॉब्लम है। अभी आप धरना दे रहे हैं, इससे होगा काम आपका? अब होगा नहीं होगा सीओ जाने, हम लोग क्या जाने। फिलहाल धरना देते रहिएगा। देते रहेंगे, जब तक नहीं होगा तब तक देते रहेंगे। कहाँ पर आपका गाँव? धर्माबान। क्या नाम से पास हुआ है? जगनी देवी। कब पास हुआ था? साल भर हो गया। और यहाँ 6 महीना तक पढ़ ली। हाँ महाराजगंज में प्लॉट संख्या 1767, खाता संख्या 614, 620 दोनों जगह कर दिए गए और 13 डिसमिल को 26 डिसमिल बनाई। अभी जो ये है इस ये मामला इनका ये है, तो ये मामला को हम देखते हैं कि इसमें क्या है। कहीं पे चूक हुआ है कि और उसका 26 डिसमिल जमीन है। ऐसा हो सकता है सर कि एक खाता जो है 2 प्लॉट में चढ़ जाए या फिर 13 डिसमिल का 26 डिसमिल।
नहीं, संभव है? नहीं संभव नहीं है। जो जिनके द्वारा ये किया गया राष्ट्रपति हस्ताक्षर से ये कुछ हुआ, उन पर क्या कार्रवाई होगी? अभी तो इसको हम जांच करवाएंगे। तो उनके पास 26 डिसमिल का जमीन का पेपर है कि 13 डिसमिल का जमीन का पेपर है। क्योंकि एक जमीन का 2 रसीद कटा, लेकिन नक्शा एक ही, 2 खाता ना होना चाहिए। देखते हैं, ये मामला मेरे पास अभी आया है तो इस मामले को देखते हैं, और यदि मतलब ये हुआ है तो दोषियों पे हम कार्रवाई करेंगे। और जो गलती और रद्द हुई। हाँ, गलती रद्द होगा। सर एक और मामला है, ये लोग बहुत हाईलाइट कर रहे हैं, चक्रधरपुर आपके पर आरोप लगा, क्या मामला डिस्ट्रिक्ट इशू भी बना रहे हैं? देखिए, चक्रधरपुर का मामला एक अलग इशू था जिसका निष्पादन हो चुका है। चक्रधरपुर का मामले का निष्पादन हो चुका है ऑलरेडी। धरना वाले जिसको भी एक इशू बना रहा है, इनको तो कोई मुद्दा है नहीं, इनके पास कोई भी जेन्युइन मुद्दा है नहीं। रजनी देवी उनका भी पीएम आवास के लिए जमीन मांगी था। आपको हम बोलते हैं, आपको भी आप पेपर ला के दीजिए हमको, इस मामले के अलावे भी जो है, और जो नियम सम्मत होगा उसका निष्पादन हम करेंगे। सारे कामों पर जो है जांच करवाते हुए जो है 19 मामलों में से जो 17 मामला ये सबका ऑलरेडी डिस्पोजल है, और 2 मामला जो है अभी अंडर प्रोसेस है। सरकारी काम में बाधा डालने के उद्देश्य से जो है, और हमको बदनाम करने के उद्देश्य से जो है, हर मंगलवार को आके यहाँ पे 2 घंटा बैठेंगे और पोस्टर बैनर करेंगे और फोटो खिंचवा के चले जाएंगे। बाघमारा अंचल में जो सही काम है, और सही काम के लिए यहाँ के रैयत विगत कई महीनों से बैठा हुआ है, उसका काम तो होता नहीं है। लेकिन यहाँ के जो अंचल अधिकारी हैं बाल किशोर महतो जी, वह हैरत अंगेज काम यहाँ पर कर रहे हैं। ऐसे ऐसे जमीन को हेरा फेरी कर रहे हैं जिससे रैयत बराबर परेशान होते रहेंगे आजीवन। ताजा मामला राजगंज मौजा का है। एक जमीन की खरीद बिक्री हुई 13 डिसमिल का, राजमणि देवी ने खरीदा अरुण गोराई से, और उस जमीन का 2008-9 में दाखिल खारिज भी हुआ और नियमित उसका रसीद कटा। और जब ऑनलाइन प्रणाली आया, ऑनलाइन में चढ़ाने की बात आया, तो इनके पास जब ये आवेदन आया तो उन्होंने उस जमीन को 2 खाते में रख दिया। एक खाता नंबर 614 जिससे वो खरीदा था, और उसको दूसरे खाता में जिससे उसका संबंधित है ही नहीं 621 में। तो कहने का मतलब है कि राजस्व विभाग के द्वारा जो गाइडलाइंस है, एक मौजा में एक ही खाता रहेगा, 2 खाता नहीं हो सकता। 2 खाता तो तरह तरह हो सकते हैं, लेकिन प्लॉट जो है उसी खाता पर रहेगा। जो प्लॉट नंबर 1767 614 में है वो 621 में नहीं हो सकता। अंचल अधिकारी ने उसे 621 में भी रखा है, और उसमें 13.8 डिसमिल है, जबकि जमीन की खरीद मात्र 13 डिसमिल ही हुआ है, और 614 में भी उसको 13 डिसमिल है। यानी कि उस रैयत को इन्होंने भ्रष्टाचार के द्वारा दुगना लाभ दिया। 13 डिसमिल खरीदा, उसे 26 डिसमिल कर दिया। 13 डिसमिल कोई जमीन खरीदेगा क्या? 26 डिसमिल हो सकता है। और इसका फिजिकल में जमीन यही है। नक्शा एक है कि 2? नक्शा एक है भाई, भौतिक तो एक ही रहेगा ना जमीन का। 1767 यही है जो काला रंग का है। इसका रसीद 2 कट रहा है। इसका रसीद 2 कट रहा है। जमीन एक है, रसीद क्यों 2 कटेगा? और एक में क्या है, 614 में 13 डिसमिल है, और 621 में 13.8 डिसमिल है, जबकि पूरा ये प्लॉट ही 15 डिसमिल का है। अगर ये 26 डिसमिल का होता और 2 डीड होता तो 13-13 में डिवाइड हो सकता था। फिर भी खाता अलग खाता में नहीं जाता, खाता नंबर 14 में ही रहता, 614 में ही रहता। लेकिन इसे 614 में भी रखा है, 621 में भी रखा है। जिम्मेदार किसे मानते हैं? जिम्मेदार जो तत्काल में अभी यहाँ के अंचल अधिकारी हैं बाल किशोर महतो, ये सीधा सीधा जिम्मेवार हैं, और इसी तरह का भ्रष्टाचार करने के लिए आए हुए हैं। और इस तरह पहले भी जहां पर वो पदस्थापित थे, चक्रधरपुर में, मीडिया के जो खबर है का वहां का अखबार 2013 का यह प्रकाशन है, वहां भी इस तरह का काम करने के लिए इसे रिवार्ड दिया गया झारखंड सरकार के द्वारा, इसे निलंबित किया गया 2023 में। क्या मांग करते हैं? हम मांग करते हैं, हमने मांग किए हैं, उपायुक्त महोदया से हम मांग किए हैं कि तत्काल इसका वेतन रोकिए और जांच कराइए। इसे हमने 25 मार्च 2025 को, पिछला 2 सप्ताह पहले मांग किए हैं। फिर हमने मुख्यमंत्री महोदय से भी उनके कार्यालय में जाकर ज्ञापन दिया कि तत्काल इसका वेतन रोकिए। और यहाँ पर जो धरना में बैठे हुए लोग हैं, जो अपनी वास्तविक जमीन के लेकर इनके कार्यालय में रोज आते हैं, झारखंड सरकार कहती है कि जमीन का लिए लोगों को इधर उधर दौड़ना नहीं होगा, हमारे
हम सरकार आपके द्वारा कैंप लगाएंगे और कैंप पर ही उन लोग का आवेदन का निष्पादन हो जाएगा उनके पंचायत कार्यालय में। आज क्या स्थिति है कि 4 महीना से यहाँ लोग धरना पर बैठा हुआ है। आपका मनीलाल साहु, दिलीप महतो और तमाम यहाँ माताएं बहनें जो खोनाटी के हैं, एक ही मोजा किए हैं और एक ही के हैं। आज तक इन लोग का समस्या का निवारण नहीं हुआ। इसी तरह धर्माबांध का है, मामूली जमीन का नापी करना है, सारा साइज उसके पास है, सारा डॉक्यूमेंट है, जमीन का नापी नहीं कर रहा है, उसको अबू आवास बनना है। बेचारी वो इतना गरीब है जगनी देवी कि अंचल अधिकारी के कारण उसका आवास नहीं बन रहा है। यह अंचल अधिकारी जो है वर्तमान झारखंड सरकार का छवि को धूमिल कर रहा है, बर्बाद कर रहा है और बेइज्जत कर रहा है। पूरी तरह से भ्रष्टाचार है। भ्रष्टाचार के नमूना यहाँ के लोग हैं। भ्रष्ट अधिकारी भ्रष्टाचार कर रहा है, तुरंत इस पर लगाम लगाइए, तुरंत इसका तनख्वाह रोकिए और इन गरीबों का काम कीजिए और हम लगातार आंदोलन करेंगे।